अच्छा भाई, अब ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये ना बच्चों को नहीं समझ में आता। अब मार्क्स इसके सिर्फ एक है। इसको समझने के लिए ना पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि मैं जो है वो एक एंगल लिख रहा हूँ या 30। ठीक है, आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करूँ तो 180 आए। तो अगर 30 एक सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका जो दूसरा पेयर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 150, क्योंकि 30 में 150 ऐड करूँगा तो 180 आता है। सही है। अच्छा, रूल ये कहता है कि जो वैल्यू साइन 30 की होगी, आप कैलकुलेटर से अगर साइन 30 की वैल्यू निकालो ना, तो जो वैल्यू साइन 30 की आएगी वही वैल्यू एग्जैक्टली साइन 150 की भी आएगी। दोनों की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है। अच्छा, ये साइन का रूल है। कॉस का रूल क्या कहता है? कॉस के रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वैल्यू कॉस 30 की आएगी वो वैल्यू एग्जैक्टली कॉस 150 की नहीं होगी, मुझे उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगे। मतलब साइन वाले रूल में ये साइन रूल नहीं है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ अक्यूट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ऑब्ट्यूज। इसको कहते हैं कॉस ऑफ अक्यूट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज। ये ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास D3 में जो एक्सरसाइज 8A है ना, वो इस कॉन्सेप्ट में है। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका अगर मैं साइन निकालूं तो वो साइन सेम आएगा, लेकिन अगर मैं उनका कॉस निकालूं तो अक्यूट वाला कॉस जो है ना वो नेगेटिव टाइम्स कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज वाले के बराबर होगा। ये है रूल। अब चलो, अब यहाँ क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या है। वो मुझसे कह रहा है कि एक जो कॉस एक्स है, कह रहा है कॉस एक्स जो है वो 0.54 के बराबर है, और फिर कह रहा है कि जो कॉस वाई है वो माइनस 0.54 के बराबर है। मतलब वैल्यूज दोनों की सेम है लेकिन साइन दोनों के ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि कॉस के रूल में ऑपोजिट साइन आता है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि वैल्यूज सेम है, साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल्स होंगे ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक की वैल्यू उसने बता दी 57, उसने कहा एक्स जो है वो 57 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे? 180 में से 57 को माइनस कर दोगे। 180 माइनस 57 कितना हो जाएगा? 123। तो इसका जो आंसर आ रहा था वो 123 आ रहा था। ये काम करना था इसमें बस।